जय हिंद मेरे शिक्षकगण। ये देखिए एग्जाम जो सक्षमता परीक्षा 2024 के पढ़ रहे हैं वो 25 अगस्त के फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों शिफ्ट के संकल्प प्रश्न है। ये इसमें से जो प्रश्न पूछे गए हैं 25 अगस्त को वही प्रश्न आपके लिए सिर्फ लाया गया है। तो अवश्य ही इसमें बने रहिए और तीनों शिफ्ट को आपको बताए जाएंगे अलग अलग तरीके से कि कौन किस में प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास में जुड़ जाइए। आइए क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। चलिए तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्या प्रश्न पूछा गया था। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। मतलब जो भारत है उसके सबसे दक्षिणतम किनारा कौन सा है। कन्याकुमारी। ठीक है। और ये जो है वो पड़ते कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु में। भारत का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। और सबसे लास्ट में डूबता कहाँ है, गुजरात में। ठीक है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2.5 घंटे के दिन में अंतर होते हैं। ठीक है। चलिए हम भारत के बारे में विशेष अगर चर्च कर ले तो भारत की पश्चिमी तट के तरफ 9 राज्य और पूर्वी तट के तरफ पश्चिमी तट की तरफ 5 राज्य और पूर्वी तट की तरफ 9 राज्य हैं। क्योंकि देखिए प्रश्न जहां से पूछा जा रहा है उसका एनालिसिस आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग अवश्य जुड़े रहिए, उबिए नहीं किसी चीज से। चलिए आ जाइए, बहुत अच्छे होंगे जीवन के साथ। चलिए इधर हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इसको याद रखना। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इस तरफ हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो 9 तटीय राज्य आपको याद होना चाहिए। फिर देखिए हम बता देते हैं आपको कि भारत के जो समुद्र तट की लंबाई है वह 6100 किलोमीटर है। मुख्य समुद्र तट की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर। और इसमें अगर द्वीप वाला जोड़ दे तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर अगर समुद्र तट की लंबाई जोड़ दिया जाए तो। ठीक है। इस हिसाब से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्न पे। प्रथम भारतीय यांत्रिक कौन है, तो राकेश शर्मा। और वो कब गए थे, तो यांत्रिक में 1984 ईस्वी में गए थे। चलिए अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी। चलिए और आगे प्रश्न चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को ही। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की हम बात करें तो यह दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी तक लड़े जाने के बाद विश्व में शांति वातावरण की स्थापना के लिए यूएनओ एक संगठन बना जिसका नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बनाया गया। ठीक है। और इसमें 5 अस्थाई सदस्य और 10 अस्थाई सदस्य की नियुक्ति की गई। 5 अस्थाई सदस्य में कौन कौन शामिल हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। ठीक है। और एक देश कौन हो गए, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो रूस एक, चीन। ठीक है। ये 5 देश हैं जो अस्थाई सदस्य, रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन। और इसमें 5 कार्यकारी भाषा भी है। ठीक है। चलिए भाषा, ये पांचों के पास कार्यकारी भाषा भी 6 है, इसमें एक अंग्रेजी जुड़ जाता है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं कि यूएनए में वीटो पावर किन देशों के पास है, तो वीटो पावर 5 देशों के पास है। रूस के पास, फ्रांस के पास, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, ये पांचों देश के पास वीटो पावर है। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पे। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार मरुस्थल जो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है, असम राज्य में है काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर। पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी है जो अपनी दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। चलिए
चलिए आ जाते हैं, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद देव के द्वारा लंगर प्रथा शुरू किए गए थे। और सिख में टोटल गुरु कहे थे तो 10 गुरु। और प्रथम है जो गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। और सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिबा में हुआ। ठीक है, तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा का मतलब होता है बैठा के सभी को भोजन करवाना। और इसकी शुरुआत गुरु अंगद देव के द्वारा किया गया था। देखिए, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद की कहानी करें तो सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो वेद नहीं, वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो चारों वेद का जो नाम है उसे संहिता कहा जाता है। और जो ऋग्वेद पढ़ते हैं उसे होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी है? तो मंडल 10 है। सूक्त कितने हैं? तो ऋग्वेद में सूक्त 1028 है। ऋचाएं कितनी है? 10,462 ऋचाएं हैं। ठीक है, चलिए अभी आ जाइए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो 1951 से। और 1951 से चला कब था? 56 तक। ठीक है, अब योजना, पंचवर्षीय योजना के बारे में हम ध्यान दें तो योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग में बदल दिया गया है। और योजना आयोग के अध्यक्ष भी हुआ करते थे प्रधानमंत्री, और एक इसका उपाध्यक्ष होता था। तो इसी प्रकार जो नीति आयोग हैं जिनकी स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ, इस नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हुए। और इसके एक उपाध्यक्ष हैं जिनका आज वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन कौर है। कौन? सुमन कौर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कौर है। चलिए, चीनी यात्री हेन सॉन्ग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होते हैं? तो 206। लेकिन अगर बच्चे में बात करें तो 300 के आसपास हड्डी की संख्या होती है। चलिए, सूर्य के प्रकाश से कौन से विटामिन प्राप्त करते हैं? तो विटामिन डी। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो बीसी। जल में घुलनशील विटामिन बीसी है। और वसा में घुलनशील विटामिन ADE के विटामिन है जो वसा में घुलनशील है। चलिए आ जाइए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और ये कहां हुआ? तो अमृतसर में हुआ। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? तो जब क्या बताया जाता है, सत्यपाल मलिक और सैफनुद्दीन किचुल की गिरफ्तारी हुआ। और इसी गिरफ्तारी के लेकर के लोग भीड़ इकट्ठा हुए थे। पूर्णिमा के दिन था, बैसाख पूर्णिमा के दिन, और वह अमृतसर में। ठीक है, और वहीं पर जनरल डायर पहुंचे और बिना कुछ पूछे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसमें हजारों भारतीयों का मौत हो गया। और वही जनरल डायर को एकमात्र उस समय बच्चा उधम सिंह, जो कि 1939 ईस्वी में इंग्लैंड में जाकर उनको गोली मारा। ठीक है, चलिए आ जाइए, सैंडर्स की हत्या किसने किया था? तो भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या किया गया था। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब पड़ा? 23 मार्च 1931 ईस्वी को ये दोनों को फांसी पड़ा था। चलिए, 1857 का विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे का बलिदान है जो सबसे पहले पड़ा था। कब?
1857 के बिहार से भाग कौन लिए थे? तो वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह बिहार से क्या लिए थे? भाग लिए थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। चलिए हिंदी भाषा के टीचर है ना। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। हमारे आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्क वेव हमारे आकाश गंगा का नाम है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड है जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में किस खेल में, ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी है तो क्या हॉकी है। बिहार का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बिहार का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। चलिए भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक कब और कहां जीता? तो 1980 ईस्वी में मास्को, जो कि रूस की राजधानी है, मास्को, वहां स्वर्ण पदक जीता। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक गतिशीलता को समक्षम एवं उद्भव को विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? तो सोरोकिन। कौन थे? सोरोकिन। 100 से ज्यादा प्रश्न लिया गया है तो हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, बने रहिए लगातार। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा? सरौती किस श्रेणी का उत्तलक है? सरौती है जो द्वितीय श्रेणी के उत्तलक। इसमें देखिए इसको जो उत्तलक को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। इसी प्रकार सरौती है जो द्वितीयक श्रेणी के उत्तलक हैं। चलिए समुद्रों में बिछाए जाने वाली बारूदी सुरंगों क्या कहलाती है? मैग्नेटिक माइंस कहलाती है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए क्या पूछा जा रहा है? गिरा अनयन नयन बिनु बाली किस कवि की युक्ति है? मतलब ये हिंदी के क्वेश्चन है कि गिरा अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की युक्ति है? तो तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। चलिए अगले प्रश्न आ जाइए। हिंदुस्तान समाचार की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था, जो कि अकबर यह युद्ध इसलिए लड़ा था क्योंकि राणा प्रताप को अपना मतलब अधीन लाने के लिए। चलिए हिंदुस्तान समाचार पत्र अभी बताए हैं 1948 हल्दी घाटी युद्ध अकबर का उद्देश्य तो राणा प्रताप को अधीन लाना। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उसके जारी करने की तारीख से कितने महीने के लिए वैध करता है? तो 6 महीने के लिए। कितने दिन? मतलब कहने का मतलब आपको चेक मिल गया तो वो कितने दिन तक वैध रहेगा? तो 6 महीने तक चेक वैध रहेगा। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल को उगाते थे? तो कपास के। और सबसे ज्यादा अगर उपज होता था तो गेहूं जौ की उपज होते थे हड़प्पा में। ठीक है। चलिए स्वतंत्रता पूर्वक राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो हमारे देश में स्वतंत्रता पूर्वक राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया। स्थल मंडल का तात्पर्य है तो पृथ्वी के ब्रह्मपट्टी से। जो स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी के ब्रह्म पपड़ी से। चलिए आगे चलिए। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो सीसा है जो गैलेना। सीसा को निकाला जाता है किसमें? गैलेना से। गैलेना से। ठीक है। चलिए सिख के संस्थापक कौन थे? हम बता चुके हैं ऊपर में ही। सिख धर्म के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। सिख में टोटल 10 गुरु और 10वें गुरु गुरु गोविंद। सिख के संस्थापक गुरु नानक और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण विशेषण हेतु आदर्श प्रारूप का अवधारण किसने विकसित किया था? तो यह मैक्स वेबर के द्वारा विकसित किए गए थे। चलिए 150-200 प्रश्न कम से कम इसमें तीनों शिफ्ट को मिलाकर के लिया गया है तो आप बने रहिए। गिरा अनयन नयन बिना बानु ये हो चुका है। किसकी कवि है? तो तुलसीदास की। चलिए अगले प्रश्न पे आइए।
चलिए आ जाइए, ये हाथ से लिखा हुआ प्रश्न है कि जल्दी टाइपिंग नहीं हो पाया, इसकी वजह से आपके पास जल्द से जल्द प्रश्न पहुंचे, इसीलिए ये प्रश्न अभी आप देखते चलिए। चलिए, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। विजेंद्र यादव बिहार सरकार के कौन से विभाग के मंत्री हैं? विजेंद्र यादव, तो वह विद्युत मंत्रालय, ऊर्जा एवं विद्युत मंत्रालय। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है? 1। ये साइंस के प्रश्न हो गए। चलिए पॉलिटी में चलते हैं। संसद में कोई सत्र या बैठक चलाने के लिए मिनिमम जो कितने होनी चाहिए? तो 1/10 सदस्य शामिल होना चाहिए। चलिए, जल दिवस सबसे वीवीआई प्रश्न, जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ के प्रकृति। और एक बात हम आपको बता दें, तो ये एग्जाम से किन्हीं को डरने की जरूरत नहीं। एग्जाम में प्रश्न जैसा प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, इसी लेवल के प्रश्न रहेंगे, तो हड़बड़ाइए मत और एग्जाम से जाकर मतलब आराम से जाकर एग्जाम दीजिए, ठीक है। डाक संशोधन विधेयक कौन से राष्ट्रपति ने रोक लिया था? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा यह रोक लिया गया। नालको की स्थापना कब हुई? 1981 ईस्वी में। चलिए, बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को, अर्थात गांधी जयंती के दिन। चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में लाई जाती है? तो वह राज्यसभा में लाया जाता है और वहीं से उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो बर्फ का पिघलना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता है? तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा, दिल्ली पुडुचेरी के जो विधान सभा है उनके सभी सदस्य लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चलिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को मतलब पद से कैसे हटा सकते हैं? तो वो पद से हट सकता या तो खुद उस त्याग पत्र दे दे, या उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाए, या उसे राष्ट्रपति के द्वारा महाभियोग मतलब हटाया जाए। तो इसमें राष्ट्रपति वाले गलत हो जाएंगे, उसे त्याग पत्र दे या 65 वर्ष उसकी आयु, राष्ट्रपति के पास इसका पावर नहीं होता। चलिए, बिहार में 2000 से 2011 के बीच में 2000 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो 25.02%, ठीक है। चलिए, मादा गुणसूत्र कितने हैं? 44 + XX होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए आगे चलिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तो पत्ती में। जब पत्ती में देखते हैं कि जब जो पानी सुबह जमा हुआ रहता है पत्ती पर पेड़ पौधे में, वह वाष्पोत्सर्जन के कारण समाप्त हो जाता है। और वाष्पोत्सर्जन एक सतही अभिक्रिया है, क्योंकि यह सतह से ही शुरू होता है। चलिए अगले चलते हैं। बिहार में जब 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। चलिए, बिहार राज्य में सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 2006 ईस्वी को, ठीक है। भारत में पर्वत कितने प्रतिशत हैं? तो 11% है। कौन हमेशा बहुवचन होगा? हस्ताक्षर जो हमेशा बहुवचन होंगे। चलिए, कोई बस चल रहा है, अचानक वह रुक जाए तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाएगा, वो कौन से जड़त्व के कारण? गति जड़त्व के कारण। इसी में प्रश्न पूछा जाए, जब बस रुकी हुई है और डायरेक्ट बस चलने लग जाए तो यात्री पीछे की ओर झुक जाएगा, तो इसमें कौन से जड़त्व? तो वह विराम जड़त्व के कारण। इसी में प्रश्न पूछा जाए, घोड़सवार जब घोड़ा पर बैठा हुआ है और घोड़ा अचानक दौड़ने लग जाए तो घोड़सवार पीछे गिर जाता है, तो कौन से जड़त्व के कारण? तो विराम जड़त्व के कारण। देखते हैं, दुकानदार जो डंडा लेके अपने दरी को झाड़ते रहता है, तो दरी को झाड़ना, जो धूल नीचे गिरा, कौन जड़त्व के कारण? विराम जड़त्व के कारण। और इसी प्रकार जड़त्व कितने प्रकार के बांटे गए हैं? तो 3 प्रकार के। एक हो गए विराम जड़त्व, दूसरा हो गया गति जड़त्व, और तीसरा हो गए दिशा जड़त्व। तो जड़त्व 3 प्रकार के, और ये न्यूटन के पहले गति नियम पर आधारित है जड़त्व। चलिए आगे आ जाते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया? संविधान संशोधन के कार्य का मिलान करना था। चलिए, संविधान संशोधन को छोड़ दीजिए। चलिए ये प्रश्न देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हिटलर ने किस पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर, ठीक है। चलिए, स्तंभ रुद्रदामन अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। भारत में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादन राज्य राजस्थान,
ठीक है ना। मनरेगा में किसको मिला करके बनाया गया, तो नरेगा और महात्मा गांधी रोजगार अधिनियम को मिला करके बनाया गया। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। सोनपुर मेला का दूसरा नाम क्या है, तो हरिहर क्षेत्र मेला। ठीक है। भारत में किस प्रकार का शासन है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है। चलिए, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जायसवाल। ठीक है। तो किस कोविड का पहला दर्ज मामला केरल में मिला था। बिहार में सुरेश किशोर के परम श्री सम्मान कब किया गया था, किस क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है। 21 नवंबर 1936 को कौन सी संधि, एंटी कॉर्पोरेट संधि कौन से देश से हुआ था, जापान और जर्मनी से। प्रयाग शास्त्रीय अभिलेख किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, जब सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, CO2 गैस मिलता है। चलिए, पौधे में गुरुत्वाकर्षण वृद्धि को कौन से हार्मोन उत्तरदायी हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन। कौन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन। रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता, एड्रिनल ग्रंथि करता। देखिए, चलिए आगे आ जाइए, अगले प्रश्न। यहाँ पता कुछ नहीं चल रहा है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आप देख लीजिए। अम्ल, अम्ल का गुण कैसा होता है, तो अम्ल का गुण है जो खट्टा होता है। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। प्रश्न, महात्मा गांधी ये गलत कुछ थे, तो इन्होंने पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था, ये प्रश्न पूछा गया था। कोस्का झिल्ली, कोस्का झिल्ली में कौन से किसके द्वारा होता है, तो अस्टोमेटा के द्वारा होता है। नवरत्न समास है तो दिग्गु समास है। चलिए, जल के अणुओं का अर्धपराग में झिल्ली द्वारा, ये प्रश्न देखिए, अर्धपराग में झिल्ली द्वारा गमन किया गया तो प्रासरण में। देखिए, प्रश्न हाथ से लिखने की वजह से जल्दी आपके पास पहुंच सके, इसलिए कुछ प्रश्न पता नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, आगे चलिए। आगे फिर भी टाइप करके प्रश्न अगले दिए गए हैं। जब सरकार काफी टैक्स से छूट अगर देता है तो उसको उदारीकरण कहते हैं। चलिए यहाँ से आ जाइए। हुमायूं प्रथम बार दिल्ली, हुमायूं क्या पूछ रहा है, हुमायूं प्रथम बार कब दिल्ली के गद्दी पर बैठा था, तो हुमायूं है जो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। और दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाले मुगल वंश में सबसे पहले कौन थे, तो बाबर, और बाबर का बेटा हुमायूं था। बाबर 1526 ईस्वी में बैठे थे गद्दी पर, और मुगल वंश की स्थापना भी 1526 ईस्वी में ही हुआ था। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, अस पेगलर। कौन है, अस पेगलर है। चलिए प्रश्न देखिए, सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है, तो भोपाल में है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। ठीक है। चलिए आ जाइए। सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र एवं अंगिरा के शिष्य के रूप में कृष्ण का उल्लेख मिलता है, तो कौन से उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। चलिए, सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, तो वो कारुवाकी थी। कारुवाकी अशोक की क्या थी, पत्नी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। गुणसूत्र का नाम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, वाल्डेयर। ठीक है। DNA से RNA के संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखनन कहलाती है। ठीक है। मूंगफली में तेल संग्रह कहाँ होता है, बीज पत्रों में। कहाँ होता है, बीज पत्रों में होता है। चलिए, रोवोलिफिया किस नाम से जाना जाता है, अस्परगंधा के नाम से जाना जाता है। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल क्या कहलाते हैं, क्रिप्टोफाइटस कहलाता है। शैवाल का साधारण भाषा में कहा जाता है क्या, काई। जिसे देखते नहीं है, कहीं पर पानी डायरेक्ट गिरता हुआ रहता है तो वहां काई लग जाता है, तो वो शैवाल ही। ठीक है। चलिए, शैवाल में भोजन का संचय रहता है किस रूप में, तो मंड के रूप में रहता है। छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, सियोफाइटस। कौन पौधा, सियोफाइटस पौधा। चलिए, बासी मक्खन की दुर्गंध क्या कारण होता है, किसके कारण, देखते हैं मक्खन उखन ढेर दिन तक घरे में रखल रह जाता है तो वह गंध देने लगता है, किसके कारण, ब्यूटेरिक एसिड के कारण। किसके कारण, ब्यूटेरिक एसिड के कारण। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम बेकिंग सोडा। चलिए, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी किसका प्रयोग से किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड, जो कि महिलाएं लोग क्या करवाती हैं, अल्ट्रासाउंड।
कि बच्ची किस स्थिति में है जिसकी जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या हो जाएगा? तो तरल पदार्थ को जब गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। पोलियो किसके कारण से होता है? तो पोलियो है जो वायरस अर्थात विषाणु के कारण होता है। क्या? पोलियो होता है। चलिए अगले प्रश्न चलिए। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो बिच्छू देखते हैं डंक होता है, उसमें एक अम्ल होता है। ठीक है, वही अम्ल की वजह से वो टन 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 जब काट लेता है तो करता है। चलिए, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? मतलब जो देखते हैं मोमबत्ती या दिया हुआ जब जलता है तो उसमें अत्यधिक रंग कौन सा दिखाई देता है? तो पीला रंग। कौन रंग होते हैं? पीला रंग होते हैं। चलिए आगे चलिए अगले प्रश्न पर। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? किसका उपयोग? तो एथेनॉल का उपयोग लाया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन के परिसंचारण किसके द्वारा किया जाता है? जीवाणु के द्वारा। इसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा किया जाता है। चलिए, 1998 ईस्वी के पोखरण परमाणु प्रशिक्षण का नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। जो क्या दिया गया था? ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी? एलिजाबेथ। कौन बनी? एलिजाबेथ ब्लैकबेल। ब्लैकबेल विश्व की पहली महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबेल बनी। ठीक है। नासा का विस्तार रूप क्या होता? नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये नासा का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे प्रश्न चलिए। पपीता में पीला रंग किसके कारण होता है? तो पपीता रंग केरिकनेजेंथिन के कारण होता है। ठीक है, केरिकनेजिन। और दूध में पीला रंग तो कैरोटीन के कारण होता है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। पीएसएलवी पहली बार सफल पूर्वक प्रशिक्षण कब किया गया था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि 1994 ईस्वी में इसका सफल परीक्षण किया गया था। चलिए अगले प्रश्न आइए। गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाती है जी? तो इस क्रिया को हम सब एनीलिग क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। एमएमयू का अर्थ क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। ठीक है, वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? मीटीरियोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को मीटीरियोलॉजी कहा जाता है। चलिए, पौधे की पत्ती से वाष्पीकरण क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और ये प्रश्न हाथ से भी लिखा हुआ था, उसमें भी दिया हुआ था। डिसिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसिलेशन क्या कहलाता है? जब समुद्र जल से नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना, उसको क्या कहते हैं? डिसेलिनेशन कहते हैं। डिसेलिनेशन कहते हैं। चलिए आगे चलिए। सोना घुलनशील है किसमें? अम्ल राज्य में घुलनशील है। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात होने का कारण क्या है? एक्यूनॉक्स है। ठीक है, परमाणु भार टेबल की खोज किया था किसने? मतलब जो परमाणु भार अर्थात परमाणु भार पर जो आवर्त सारणी की खोज किए थे वो किसके द्वारा किया गया था? मेंडलीफ। और मेंडलीफ के समय में मात्र आवर्त सारणी में खोजे गए तत्व की संख्या 63 थी। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो 1913 ईस्वी में मोसले के द्वारा खोजा गया है और यह परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है और समूह या वर्ग की संख्या 18 है। ठीक है, 7 आवर्त में हम जिक्र कर दें 1 2 3 4 5 6 7। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे में भी 8, चौथे में 14 और इसमें भी 14 और इसमें 2 8 8 18 18 है और छठा में 32 और सातवां में भी 32। अर्थात 2 8 8 18 18 32 32। इस हिसाब से तत्व में पहला आवर्त में 2 तत्व, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में भी 32 तत्व मौजूद है आधुनिक आवर्त सारणी में। चलिए, जड़त्व आघूर्ण का कोणीय त्वरण गुणनफल क्या कहलाता है? तो टॉर्क कहलाता है। ठीक, चलिए आगे चलिए। रेडियोधर्मी तत्व किसके जिसका भारत में विशाल भंडार है वो पाया जाता है किसमें?
तो प्लूटोनियम क्या है? प्लूटोनियम है, जिसका विशाल भंडार है भारत में। चलिए, मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन सा? यकृत। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है। देखिए, ईईजी तकनीक किसकी क्रिया के अभिलेखन प्रयुक्त होता है? तो मस्तिष्क के क्रिया के अभिलेखन प्रयुक्त होता है। चलिए, लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो मैग्नीज। इसका किया जाता है? मैग्नीज का। चलिए, अल्फांसो एक क्या है? जल्दी से सोचिए। तो अल्फांसो एक आम के एक किस्म है। चलिए, डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटस। न्यूक्लियोटस, ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए, सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण का प्रयोग तो हम सब सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, आ जाइए, राष्ट्रीय आहार संस्थान राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भौतिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता जीतने वाले व्यक्ति? तो विलियम रोन्टजन को नोबेल पुरस्कार में पहला मिला था। भौतिक के क्षेत्र में सहजीवित का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? लाइकेन। और लाइकेन से ही लिटमस की पहचान की जाती। चलिए, अनानास किस प्रकार के फल का उदाहरण है? सोरोसिस, ठीक है। एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? गोल्जी को, गोल्जिकाई को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलिए, फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो फूल वाले पौधे फैनरोगेमस कहलाते हैं, ठीक है। फैनरोगेमस। विशिष्ट प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बनाती है? तो एक प्रकार का उत्तक बनाता है, ठीक है। पेशियां को हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? स्नायु कहा जाता है, ठीक है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को टेंडरा कहा जाता है, ठीक है। फूल वाले पौधे क्या कहलाते हैं? फैनरोगेमस कहलाते हैं, फैनरोगेमस। चलिए, उत्तक विशिष्ट प्रकार की कोशिका मिलकर क्या बनाती है? तो एक प्रकार का उत्तक का निर्माण करता है। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा। पेशियां को हड्डी से, पेशियां मतलब समझ रहे हैं, मांस को हड्डी से जोड़ना कौन सा उत्तक का काम है? स्नायु का काम है। और हड्डी से हड्डी जोड़ना किसका काम है? तो टेंडरा का काम है, ठीक है। टेंडरा, हड्डी से हड्डी जोड़ना टेंडरा, ठीक है। मनुष्य के रक्त में मलेरिया परजीवी का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो यह चार्ल्स लेवेरन ने, मतलब अर्थात मलेरिया बीमारी है तो इसके बारे में पता लगाया था चार्ल्स लेवेरन ने, और वो भी रक्त के माध्यम से उन्होंने पता लगाया था। चलिए, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दा को मिलता है? तो वह 24% भाग है जो गुर्दा को मिलता है। चलिए, जुगनू की चकमक किस पदार्थ के कारण होती है? तो लूसीफेरिन, लूसीफेरिन का कारण। देखते हैं, जुगनू चकमक 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 भुकभुकिया जो जलता है जी रात में, लूसीफेरन के कारण। बिना निषेचन के अंड कोशिका के विकास को क्या कहते हैं? पार्थेनोकॉपी। मतलब कहा जा रहा है कि जो मादा बिना अंड निषेचन के ही अंड कोशिका का विकास अगर हो रहा है तो पार्थेनोकॉपी कहा जाएगा। टखने का जोड़ कैसे जोड़ का उदाहरण है? तो हिंज का, हिंज जोड़ का उदाहरण है, ठीक है। हिंज जोड़ का उदाहरण है। चलिए, रॉड और कोन कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो यह आंख में पाया जाता है जी, रॉड और कोन, ठीक है, जो कि दृष्टि पटल अर्थात आंख में पाई जाती है। आलू के किस लवक की अधिकता होती है? तो अवर्णी लवक, अवर्णी लवक की अधिकता आलू में होता है। देखिए, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित उसे जाना जाता है तो सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सेरिबरम संबंधित है तो यह मस्तिष्क का एक भाग है, सेरिबरम। चलिए, एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22⁻⁴ लीटर इसका आयतन होता है। चलिए, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र किया जाता है? तो छाल से, ठीक है। चलिए, सरसों का वनस्पति का नाम क्या है? तो बोसिक नाइग्रा, बोसिक नाइग्रा। चलिए, बालू में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? सैमोफाइट, सैमोफाइट कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलिए, पेनिसिलिन का औपचारिक प्रशिक्षण सबसे पहले कब हुआ था? 1941 ईस्वी में हुआ था। चलिए, वर्गीकरण की
आधारीय इकाई क्या है? तो जाति के आधार पर वर्गीकरण किया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। ठीक है। जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्ति का आकर्षण बल क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। आमलेट बनाने में अंडे के किस तत्व की गुणवत्ता खराब हो जाती है? तो प्रोटीन की गुणवत्ता खराब हो जाती है। बीटा कण का भार होता है हाइड्रोजन के एक परमाणु का 1/113वां भाग के बराबर होता है। चलिए, बीटा कण की विभेदन क्षमता अल्फा कण की अपेक्षा 100 गुना अधिक है। ठीक है, अल्फा कण की अपेक्षा सबसे ज्यादा है किसका? बीटा कण। कै गुना? 100 गुना अधिक है। चलिए, प्राकृतिक में धातुएं अशुद्ध अवस्था में पाई जाती जिन्हें कहा जाता है क्या? अयस्क कहा जाता है। ठीक है, और अयस्क से धातु को निकालना और उन्हें विशुद्ध करने को क्या कहते हैं? तो धात्विक कहते हैं। जिंक ऑक्साइड कहा जाता है किसको? जस्ते का फूल को जिंक ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए, ज्यादा प्रश्न नहीं और 30-40 प्रश्न है, उसको देख लीजिए। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहा गया। अधातु सामान्यतः विद्युत के क्या होते हैं? तो अधातु है जो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। गैस के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? बर्नौली ने। कब? 1738 ईस्वी में। मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिला एवं विशिष्ट भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क। ठीक है, हाइपोग्लॉसॉल तंत्रिका कहां से निकलती है? मेडुला से। ठीक है, सीने का हड्डी कहलाती है अरोस्थी को। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में, और इसे ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, पौधे अपना भोजन किस रूप में संचित करता है? तो स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन संचित करता है। चलिए, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? प्रोकैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। छोटी आंत की क्या लंबाई? और सबसे भोजन लंबा समय तक छोटी आंत में ही रहता है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास। और रामायण वाल्मीकि के द्वारा। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन है? स्पुतनिक प्रथम है। ठीक है, स्पुतनिक प्रथम। चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न पे आई। विधान परिषद में सदस्य की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में है विक्टोरिया मेमोरियल। चलिए, वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख उधारी दर निर्धारित किया जाता है स्वयं वाणिज्यिक बैंक द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। चलिए, वह कौन सा खिलाड़ी जिसने क्रिकेट एवं हॉकी में भारत के प्रतिनिधित्व किया था? तो एमजे गोपालन, जो कि क्रिकेट भी खेलते थे और हॉकी भी खेलते थे। गोपालन। वार्म कूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय ने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन के द्वारा यह समाप्त किया गया था। शंकराचार्य के संस्थापक थे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन? शंकराचार्य थे। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड है जो बृहस्पति की सबसे बड़ा उपग्रह। विश्व में तंबाकू का अग्रणीय उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है जो तंबाकू में सबसे ज्यादा उत्पादन है। चलिए, विश्व के किस अंतरिक्ष यात्री ने सर्वप्रथम अंतरिक्ष में चहल कदम की? तो एलेक्सी लियोनोव के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। वह कौन सा अंग जो मानव शरीर के ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत। ठीक है, चलिए, लौटते मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण स्थानीय उच्चवाचय है, और ये अक्टूबर नवंबर के समय में बारिश होता है वहां। ठीक है, लौटते मानसून के कारण। रिक्वेस्टेड डाटा का सीधा जंप करने का डिवाइस की क्षमता क्या कहलाती है? रैंडम एक्सेस कहलाती है। ठीक है, चलिए, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में था? तो महागोविंद जो बिंबिसार के दरबार में थे। चलिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी यदि कुल व्यय समान रहता है तो मांग का लोच कैसा होगा? लोचदार होगा। चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न पे आ जाइए। वर्ष 1981 ईस्वी में किसको इंस्टीज और समूह के अन्य होल्डिंग कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया? रतन टाटा। राष्ट्रीय अवकाश बैंक की स्थापना कब की गई? 15 जुलाई 1988 ईस्वी को। ठीक है, आगे चलिए। राष्ट्रीय आय का कौन सा लेखा व्यवसायिक क्षेत्र से संबंधित है? उत्पादन लेखा से।
रामायण के लेखक कौन है? ऋषि वाल्मीकि। अगले प्रश्न में, राज्य के तेल के उत्पादन में अग्रणीय सही अवरोही क्रम, तो ये अवरोही क्रम में बाई ऑप्शनली सर आया गया, पौली, सवाई, भोमा, जोधपुर, करौली, मतलब ये सब अवरोही क्रम, घटते हुए क्रम में। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ये राधा कृष्ण। उसके बाद अगले आइए, अगले प्रश्न पे, राकेश शर्मा भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित हुआ? तो अशोक चक्र। आगे आइए, अगले प्रश्न, शिवाजी का राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? औरंगजेब ने। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किया गया था। चलिए, वेब पृष्ठ के मैटर और इंटरनेट सर्विस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले उपकरण कौन है? सर्वर। आते हैं अगले प्रश्न पे, विश्व के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है जो विश्व का सबसे बड़ी, अर्थात चौड़ी नदी तो अमेजन नदी और लंबी नदी तो नील नदी, ठीक है। और विश्व की बड़ी नदी तो अमेजन नदी, ठीक है। विश्व का सबसे पहले आकार वाला देश कौन सा? विश्व का सबसे पतले आकार वाला देश कौन सा है? किरीबैती। कौन है? किरीबैती है। चलिए आगे चलिए, ज्यादा नहीं, 2 प्रश्न और है। विशाखापत्तनम में तेल शोधनशाला कब स्थापित किया गया था? 1957 ईस्वी को। चलिए, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण हुआ? तो काली मिट्टी का निर्माण, लावा निकला उसके बाद ही हुआ। चलिए, राष्ट्रीय शिल्पी पुरस्कार कौन से विभाग प्रदान करता है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी फिल्म कौन है? मिर्जा गालिब है जो प्रथम हिंदी फिल्म है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और इसी प्रकार ये सेट क्या हुए? कंप्लीट हुए 25 अगस्त, ठीक है। तो अवश्य बने रहिए और इसी के हिसाब से और भी प्रैक्टिस आपको दिया जाएगा, तो लगातार क्लास में जुड़े रहिए। चलिए, धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को।